जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। सो हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 93 पर स्वागत करता हूं, ज़बरदस्त स्वागत करता हूं। तो आज मैं दोस्त सेट मॉडल सेट जो हिस्ट्री का है ना, ये 9 लेकर के आया हूँ, 9 लेकर के आया हूँ। तो ये देखिए, आप लोग पूरा देखिए। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो समझ ही रहे हैं, डेली कहने की आवश्यकता तो है नहीं, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की दुनिया में। कह रहा है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसे माना जाता है। ये दिया है चार्ल्स ग्रैंड, बी मासमैन, सी विलियम जोन्स, डी दे दिया है जॉन मार्शल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स ग्रैंड। चार्ल्स ग्रैंड इज द राइट आंसर। दूसरा, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ, मतलब अलग हुआ। ए 1930, बी 1933, सी 1936, डी 1937। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 में बिहार जो है उड़ीसा से अलग हुआ है, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन कर रहा है तीसरा कह रहा है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड का नायक खलनायक, ठीक है, कौन था। ए दिया है राम प्रसाद बिस्मिल, बी भगत सिंह, सी बटुकेश्वर दास, डी बरकतुल्ला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल। चौथा देखिए क्या कह रहा है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है। ए है सिंधु, बी है सरस्वती, सी है परुष्णी, डी है शत्रुदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती इज द राइट आंसर, ठीक। पांचवा, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा। ए मेगास्थनीज, बी स्ट्रेबो, सी प्लूटार्क, डी एरियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो थी आगे हो, जाने मन तू खूब है खूब। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर छठा। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी। शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो बाजार नियंत्रण पद्धति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, डी, ठीक। आगे दे दिया है सातवां, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है क्योंकि, ठीक है। ये दिया है उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, वह 1000 सैनिकों का प्रधान था, उसके पास 1000 गांवों का स्वामित्व था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए, उसे 1000 दिनार में खरीदा गया, ठीक है। आवत है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया। बड़ा इमाम बाड़ा, बी बुलंद दरवाजा, सी जामा मस्जिद, डी सीधी वसीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजा। क्या हो जाएगा दोस्त, बुलंद दरवाजा इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नवा, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू की गई। ये है हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। तो दीन इलाही की स्थापना अकबर ने किया है, ठीक है। 10वां, दहसाला बंदोबस्त, ठीक है, किसने संबंधित है। दहसाला किससे संबंधित है। ए दिया है बीरबल, बी अबुल फजल, सी टोडरमल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोडरमल इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो थी आगे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये दिया है फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा होना चाहिए, बी है अल्फांसिस डी अल्बुकर्क, सी है नूनो द कुन्हा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, ठीक है। 11 के ऑप्शन नंबर बी, मिस्टेक, इट्स माई मिस्टेक, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अल्फांसो दी अल्बुकर्क, ठीक है। 12, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्न में से किसने बिछाई। ध्यान रहे दोस्त, ध्यान रहे, बिछाई, न कि किसके शासनकाल में हुई, ठीक है। ए दिया है विलियम डलडले, बी रोजर स्मिथ, सी जॉर्ज क्लार्क, और डी दिया है वारेन हेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज क्लार्क ने बिछाई थी, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, राम मनोहर लोहिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी भूदान आंदोलन विनोबा भावे, जो कि 1950 में किए हैं। कब? 50 में। अगर ये वीडियो तोहनी के बढ़िया लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कर हो दादा, ठीक बा? जाने मन चला आगे आवत ही। 5वां, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्न में से किससे की जाती थी? मैजनी, काउर, गैरीवाल्डी, बिस्मार्क। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना बिस्मार्क से किया जाता था, ठीक है। 14 के हो गया डी। 15, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार, बी पशुपालन, सी शिक्षा, डी व्यवसाय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन इज द राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कौन वेद अंशतः गद्य रूप में ही रचित है? अंशतः गद्य रूप में ही रचित है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 17, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, भगवत गीता। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद इज द राइट आंसर। सबसे पुराना वेद यही है। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक, सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वरिष्ठ पुत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिमुक। सिमुक इज द राइट आंसर। चलत ही आगे क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? गौतम पूर्ण सतकर्णी ने, वरिष्ठ पुत्र पुलुमावी ने, हाल ने, सिमुक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 के सी, हाल ने। हाल, ठीक है, गाथा सप्तशती। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम विधि निर्माण कौन है? ए मनु, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त, डी सेल्यूकस। इसका राइट आंसर हो जाएगा मनु, ठीक। आगे है क्वेश्चन नंबर 21 अपने काल में महान संगीतज्ञ के तानसेन किसके दरबार में थे? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? अकबर, ठीक है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि किस धर्म का संस्थापक, सिख धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है? गुरु नानक, अर्जुन देव, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु नानक इज द राइट आंसर। गुरु नानक जो है सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। गुरु अर्जुन देव 5वां गुरु हैं, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह 10वां गुरु हैं और गुरु तेग बहादुर ये आपका 9वां गुरु है। यह आप लोग भी याद रखिएगा। अब देखिए गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी लगवाया था, ये भी थोड़ा जान लीजिए। कौन है? औरंगजेब, ठीक है। अब ये जो है अर्जुन देव को जहांगीर ने, ठीक। इतना भी आप लोग बात को ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक, आगे आते हैं। भारत में सहायक संधि क्या है? भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ए डुप्ले, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड डलहौजी और आगे है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डुप्ले इज द राइट आंसर। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? VVI सवाल। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? देखिए कितना झोल दिया है। 326 ईसा पूर्व, 326, 323 ईसा पूर्व, 232। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा मित्र? 24 के ऑप्शन नंबर ए, 326 BC, ठीक है। चलिए आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 25 निम्नलिखित में से किसने सोने का सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण, इंडो बैक्ट्रियन, शक, गुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण इज द राइट आंसर। 25 के ए। 26 शक संवत क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? अशोक, कनिष्क, हर्ष, समुद्रगुप्त। तो कनिष्क इज द राइट आंसर, ठीक है। शक संवत आपका 78 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। 26 को हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1210, 1398, 1498, 1526।
इसका राइट आंसर हो जाएगा 1398, ऑप्शन नंबर बी। 27 के ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? हुमायूं, शाहजहां, अकबर, अनारकली। जियो रे जियो अनारकली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 के बताइए आप लोग। 28 का ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां इज द राइट आंसर। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया है। 29, मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, लाडली बेगम, मेहरुनिसा, रोशन आरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अर्जुमंद बानो बेगम। क्या हो जाएगा दोस्त? अर्जुमंद बानो बेगम इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा आदि ग्रंथ गुरु नानक इज द राइट आंसर। 30 के ऑप्शन नंबर आदि ग्रंथ है ना जी, आदि ग्रंथ के गुरु अर्जुन देव 5वां गुरु किए हैं आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव। 31, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम? अभिशंकर, गौरी शंकर, दयाशंकर, मूल शंकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल शंकर। देख रहे हैं कितना सटाक कर दिया है विकल्प। 32, निम्नोक्त में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, तैमूर की तीसरी लड़ाई, 1857 की लड़ाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लासी का युद्ध। बताइए प्लासी का युद्ध कब हुआ है? 1757। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं था। अजातशत्रु इज द राइट आंसर, कुणिक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे है नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद, कालाशोक, घनानंद, नागार्जुन। इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होना चाहिए? नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद, और जो घनानंद है अंतिम है। क्या है? घनानंद अंतिम। यहाँ संस्थापक पूछा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महापद्म नंद। ठीक है, आते हैं 35 का है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए? 20, 22, 24, 14। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। प्रथम है ऋषभदेव, पता होगा आप लोग के ऋषभदेव, ये आपका VVI है, पूछता है। 23वां है आपका पार्श्वनाथ और 24वां है महावीर। ठीक है, 36, इतिहासकार V.S. स्मिथ ने किसकी विजय में से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त, समुद्रगुप्त। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जो कि इसी को बिना बजाते हुए समुद्र मतलब वो किया गया है, जिक्रित किया गया है। ठीक है, 36 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं 37 कह रहा है कि निम्नलिखित में वह कौन शासक था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय इज द राइट आंसर। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? VVI 12 बार, 15 बार, 17 बार, 18 बार। इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 बार। 17 बार आक्रमण कर रहा है। ठीक है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? जबरदस्त सवाल। तो आपका औरंगजेब इज द राइट आंसर। ए में दिया अकबर, बी में औरंगजेब, सी शाहजहां, डी जहांगीर। तो जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। आलमगीर, इसको आलमगीर भी कहा जाता है। ठीक है, आलमगीर औरंगजेब के। आगे है मयूर सिंहासन तख्त ए हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह यानी रंगीला बादशाह, बहादुर शाह, जहानदार शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, क्या होगा बताइए? 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसको देखिए ना, मोहम्मद शाह दिया है। आप लोग जरूर सर्च करके बताइएगा क्या होना चाहिए। बहादुर शाह द्वितीय यहाँ रहता था, ये आपका हो जाता। ठीक है, किताब में दिया है मोहम्मद शाह, जो कि रंगीला बादशाह इसको कहा जाता है। हम लोग जरूर कमेंट्स कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ओके। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है वेदों की ओर लौट चलो, यह नारा किसने दिया है? गो बैक टू वेदा, अंग्रेजी में लिखता है गो बैक टू वेदा। ये दिया है राजा राम मोहन रॉय, बी दयानंद सरस्वती, सी विवेकानंद, डी रामकृष्ण परमहंस। इसका राइट आंसर होगा दयानंद सरस्वती इज द राइट आंसर। चलिए आगे आते हैं। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम? नरेंद्र नाथ दत्त, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त, सुरेंद्र दत्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त। महात्मा गांधी 43, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए करो या मरो 1942 में हुआ। अब बताइए कि इसको में से 1942 में कौन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन ही हुआ है कि नहीं बताइए?
भारतीय छोड़ो आंदोलन में हुआ है जी 1942 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। 43 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 44, भारत की आज़ादी के समय है ना कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था, मतलब 1947 में कह रहा है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो कांग्रेस का अध्यक्ष ऑप्शन नंबर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी तो कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में बेलगांव में खाली बने हैं सिर्फ। जवाहरलाल नेहरू बी में है, CJB कृपलानी, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो 1931 कराची के अधिवेशन में हुए हैं 1931 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर JL नेहरू 1929 में हुए हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, JB कृपलानी इज द राइट आंसर 1947 में। आगे है ठगों के दमन का श्रेय किसको दिया जाता है। ये देखिए ठगों के दमन का श्रेय किसको दिया जाता है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड स्लीमैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ठगों के दमन लॉर्ड स्लीमैन। क्या हो जाएगा, कर्नल स्लीमैन इज द राइट आंसर। 45 का ऑप्शन नंबर डी। 46, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे, मतलब कैवां नंबर पर, पहले, 10वें, 18वें, 24वें। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24वें, महावीर 24वें। 47, अलबर्नी थर्ड लास्ट। अलबर्नी किसके शासनकाल में इतिहासकार था, मोहम्मद गजनवी, बलबन, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। अलबर्नी तो मोहम्मद गजनवी का होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, ए हो जाएगा। 47 का ऑप्शन नंबर ए। 48, सेकंड लास्ट, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ से पाए गए हैं, बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी, बड़ौदा। तो विजयनगर के महान साम्राज्य अवशेष कहाँ मिले हैं, विजय के कहाँ होने चाहिए दोस्त, गोलकुंडा ना, ऑप्शन नंबर, अच्छा विजयनगर है, सॉरी हम्पी हो जाएगा जी, हम्पी, विजयनगर है ना उधर आंध्र प्रदेश में, विजयनगर आंध्र प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 49, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज क्या थे, अष्टदिग्गज क्या थे। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज क्या थे, 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेना, 8 ये है परामर्शक। इसको में दिया है आपका 8 तेलुगु कवि, ठीक है। ये तो है कि 8 कवि थे मगर तेलुगु थे, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिए क्योंकि साउथ के हैं इसलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है, हैदराबाद, सिकरी, औरंगाबाद, बीजापुर। तो बीबी का मकबरा जो है आपका औरंगजेब ने बनवाया है ना, औरंगाबाद में, जो कि महाराष्ट्र में, ठीक है। ये बिहार वाला औरंगाबाद मत समझिएगा आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत बढ़िया लगा हो सेशन आज का। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। क्या क्या करना है, आप लोग के दोस्त लाइक कर देना है, यहाँ एक बार शेयर भी कर देना है अपने अपने ग्रुप में, और सब्सक्राइब करना तो एकदम मत भूलिएगा दोस्त। आप लोग सब्सक्राइब एकदम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग मित्रों में शेयर कीजिए, ठीक है। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।